सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंचे हैं और वहां पर मेरे साथ एक दीदी है जो आप लोगों को बताएंगे कि परम पिता परमात्मा की परिचय क्या है। दीदी, आप बताइए। ओम शांति। आपका इस त्रिवेणीगंज की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। इस विद्यालय में परमात्मा का मुख्य एक ही उद्देश्य है कि हर मानव के जीवन में कैसे वो देवत्व जागृत हो और परमात्मा के प्रति जो हमारा परिचय से अपरिचित हो गए हैं, हम दूर हो गए हैं, उस परमात्मा इस धराधाम पर आ गए और अपना परिचय वो स्वयं दे रहे हैं। तो इस ब्रह्मा कुमारी का शुरुआत कब हुई थी दीदी? 1937 ईस्वी में सिंध हैदराबाद से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जीवन को कैसे हम मानव जीवन को एक मनुष्य से देवता बनने की कला सीखना। आज हम सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि मनुष्य से देवता हम कैसे बन सकते हैं। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है इस विद्यालय में। जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो फिर अभी तो लोग बहुत सारे मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वो एक भक्ति है और भक्ति माना मांगना है ना। और मांगने वाले को हम क्या कहते हैं? दाता नहीं कह सकते है ना। मांगने वाले को क्या कहा जाता है? हमारे शब्दों में इधर हम लोग कहते हैं उसे भिखारी। और भगवान जब इस धरा पर आए तो हम बच्चों को कहा कि तुम अधिकारी हो, तुम्हें अधिकार है मेरी हर संपत्ति पे, है ना। और मंदिरों में हम सिर्फ हाथ जोड़ के मांगते हैं, सिर्फ झोली फैलाते हैं, और भगवान कहते मैं लुटाने आया हूँ, तुम लूटो। तो इस परमात्मा की ज्ञान जो आप देते हैं, ये कितना दिन का कोर्स है? ये 7 डेज कोर्स है। 7 दिन में हमें कई प्रकारों की बातें बताई जाती है। हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, हम भगवान किसे कह सकते हैं, क्योंकि भगवान वही है जिसका ना कोई देह है, ना कोई शारीरिक रूप है, और उनका नाम सदा शिव है। और भगवान हम उसको कहेंगे जो सदा जिससे सुख मिले, उसे ही भगवान कह सकते। और सदा ना मनुष्य सुख दे सकता, ना कोई धर्म पिता दे सकता, ना ऋषि मुनि, ना मूर्ति, न पूजा पाठ से हमें सदा सुख नहीं मिलता, जिसके कारण हम दुखी हैं, अशांत हैं। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा वो चीज़ है जो पुनर्जन्म में आती है, और परमात्मा वो चीज़ है जो पुनर्जन्म से रहित है, पुनर्जन्म में नहीं आते। वो आते हैं जरूर, लेकिन पर काया मनुष्य तन में आते हैं, अपना कार्य करके फिर उन्हें अपना परम धाम, जिसे हम अपना घर कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अभी आपके पीछे जो ये तस्वीर बना हुआ है, ये कौन है? ये इन्हीं को परमात्मा ने, निराकार जिसे हम शिव बाबा कहते हैं प्यार से, इन्हीं के तन के माध्यम से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किए, और इन्हें हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इनके माध्यम से जो भी ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार हुआ है, तो इनके मुख के द्वारा ही, क्योंकि भगवान तो निराकार हैं, तो संदेश ज्ञान का किसके द्वारा देंगे? तो इन्हीं का तन लिया, इसीलिए हम लोग इनका चित्र लगाए। दीदी, शरीर क्या है? शरीर एक 5 तत्व का बना हुआ नश्वर है, विनाशी चीज से बनी हुई विनाशी है, और आत्मा अविनाशी है। तो इस शरीर में जब आत्मा की धारण होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब ये शरीर में आत्मा धारण करती है तो वस्त्र की तरह है। जब जिस तरह हम पुराने वस्त्र की त्याग कर देते हैं और आत्मा शरीर मुरा बच जाता है, ठीक उसी तरह ये आत्मा भी है जो इस शरीर को धारण करते हैं, और फिर जब मरते हैं वो व्यक्ति, तो उसका शरीर का नाश होता है और वो आत्मा परमधाम को चले जाते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, परमधाम को तो नहीं जाती है।
हर आत्मा जब भी जिसका जिस जगह पाठ पूरा हो जाता है, जिस परिवार में, जिस घर में, वो तुरंत वो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को लेती है ना। परम धाम तो हमें परमात्मा ले जाएगा, हम खुद से नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। भगवान कहते एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। जैसे हम आज एक ड्रेस पहने, कल दूसरे ड्रेस पहनेंगे, उसी प्रकार से ये शरीर भी एक ड्रेस है, हम चेंज करते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी कलयुग की अंत होने वाली है या अभी या शुरुआत हुई? बहुत सारे लोग बोलते हैं, गीता में लिखे हुए हैं कि कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,122वां वर्ष गुजर चुके हैं। आपके संस्था के मुताबिक इस कलयुग का आयु कितना है? ऐसे तो कलयुग हम लोग देखिए, आज से 10 साल 20 साल पहले लोग सिर्फ कलयुग कहते थे। अब हमें सुनने को नहीं मिलता है कलयुग, अब हर कोई कहते हैं कि नहीं, घोर कलयुग है। तो इसका मतलब है कि अंतिम समय है, तब उसमें घोर लगा दिया। घोर का मतलब होता है अति। घोर माना कोई चीज में घोर कहा तो अति का हो गया, उसका उपाधि आ गया। तो अति का मतलब अंत। जब कोई चीज का अति होता है तो हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि मत इतना अति में जाओ, अंत हो जाएगा। तो कलयुग का अब अंत समय है। कई शास्त्रों में लिखा हुआ कलयुग अभी बच्चा है। बच्चा नहीं है, थोड़ा समय बचा है, और उस थोड़े समय में परमात्मा इस कलयुग को स्वर्णिम दुनिया में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और हम मानव से ही निमित्त बना के करा रहे हैं। तो गीता में तो लिखा हुआ है कि अभी 5,122 वर्ष ही बीते हैं, 4,32,000 वर्ष है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये देखिए, एक भक्ति मार्ग का एक शास्त्रों का अनुमान है, जिसको जैसा अनुभव हुआ, एक धर्म पिताएं, धर्म शास्त्र जो भी हमारा है, वो सारे लोगों ने अपने अनुमान से लोगों ने लिखा। लेकिन सत्य मायने में जैसे हम कहेंगे यही कि किसी ने कहा कि त्रिवेणीगंज में ये हुआ इतने वर्ष में, लिख दिया एक पेज पे। अब 10 साल के बाद भी अगर उस पेज को देखा जाए तो क्या लिखा रहेगा? सेम चीज, क्योंकि 10 साल तो बढ़ गया ना फिर भी। तो कलयुग का भी वही हाल हुआ है। किसी ने कुछ लिख दिया शास्त्रों में और उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बीता भी ना। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहाँ के निवासी हैं? परमात्मा परम धाम ब्रह्मलोक के निवासी हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार है। लेकिन दीदी, सर्वप्रथम आप ये तस्वीर जो लगाए हैं इसके बारे में कुछ बताइए कि ये तस्वीर का मतलब क्या होता है? परमात्मा, ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है। जैसे हम लोग परमात्मा के 32 गुण कहते हैं, परमात्मा के कुल 32 गुण होते हैं। 32 गुण है ना। और इसी 32 गुण का ये चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा के 32 गुण कौन कौन से हैं, और परमात्मा का असली में रूप क्या है। अच्छा, परमात्मा का असली रूप क्या है वो बताइए। परमात्मा का असली रूप है ज्योति बिंदु। तो फिर इतना मंदिरों में देवी देवता को कैसे लोग पूजते हैं? राम को, कृष्ण को, मोहन को, गोपाल को, दुर्गा महारानी, काली माता, सभी की तस्वीर बनाया हुआ है, उनको लोग पूजा करते हैं। कहीं पत्थर को पूजा करते हैं, कहीं वृक्ष को पूजा करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये सब एक भावना है, भक्ति है हम कहेंगे। और लोगों को, जैसे कोई चीज़ को लोगों को पाने की जब इच्छा होती है तो लोग वहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं। जैसे अब कोई काम आपको किसी से कराना है तो आपको कोई लोग कहेंगे कि नहीं, आप उस जगह जाओ तो वो काम हो जाएगा, वो शक्ति मिलेगी, है ना। फिर हम राम जी के पास गए, चलो वहाँ। फिर किसी ने कहा नहीं, कृष्ण जी के पास जाओ, तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ नहीं हमें प्राप्ति अधिक दिखाई दिया तो कहा किसी ने गणेश जी के पास चले जाओ, सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ चले गए। तो इसी तरह से हम लोग भक्ति में भटकते रह गए। और जब भक्ति अति हो गया, जब परमात्मा ने देखा कि हमारे बच्चे भटक रहे हैं, तो भगवान को फिर आके उस भटकना से हमें
बचाने के लिए भगवान को आना पड़ा। और भगवान कहता है कि ये जो तुम सब जगह भटक रहे हो, इसका एक ही कारण है कि जड़ में हम जब जाते हैं, अब हमें डीएम से परिचित हैं, तो हमें उसके जो मेंबर है, जो करता रहता है, एडीएम होता है, डीसीएलआर होता है, उससे हमें मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। एक कॉल करेंगे, हमें डीएम से काम हो जाएगा। तो वही है, परमात्मा भी सुप्रीम डीएम है, वो सुप्रीम रचयिता है। अगर उससे मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो फिर ये देवी देवताओं से हमारा कोई यानी हाँ, भक्ति माना पहले थी भावना, अभी भावना नहीं, अभी कामना है। हर मंदिरों में, हर मस्जिद में, जहाँ भी जाओ, हर कोई कामना कर रहे, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। बस स्वार्थ से हम जाते हैं मंदिर, मांगने के स्वार्थ से। लेकिन भगवान कहता है मांगने से तो, एक शब्द है कि मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। तो परमपिता परमात्मा का मूल उद्देश्य क्या है कि वो मांगना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक दाता हो और तुम दुनिया को जो देने आए हो तुम दो। लेकिन एक मनुष्य का जीवन में जो घटनाएं घटती है उसका मूल्य उद्देश्य क्या है? अपने कर्म, कर्म ही हमें हर कुछ का दिशा देता है। हम खुश हैं तो इसका मतलब है कि कई लोग हमें दुआ दे रहे हैं, कर्मों का फल है मेरा अच्छा। हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि हमें कर्मों का बद्दुआ मिल रहा है, वो कर्मों का बुरा फल है। सारे हमारे जितने भी जीवन में सुख है, शांति है, खुशी है, उसका मूल कारण है हमारे पास्ट जन्मों का कर्म, वर्तमान का कर्म। ये तीनों कर्मों का फल हमें मिल रहा है अभी वर्तमान में। तो भूतकाल को तो हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं, वर्तमान को हम अच्छा बना नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सारा समय भविष्य के लिए सोच रहे हैं। और भगवान ने कहा भूत को तो याद करो नहीं, क्योंकि भूत अच्छा होता नहीं है, क्योंकि बीत गया। वर्तमान को हम जितना अच्छा बनाएंगे उतना हमारा उज्जवल भविष्य बनेगा। तो आपके कहने के मुताबिक ये परमपिता परमात्मा शिव है। तो जो शिव को अभी हम लोग पूजा करते हैं, जिसको भोलेनाथ कहते हैं, वो महादेव कहते हैं, वो शिव है या ये अलग शिव है? नहीं, वही शिव है। कहने का भावार्थ है कि इस भारत देश में जहाँ पे भी, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, इस परमात्मा को हर रूपों में याद किया गया। किसी ने उसे लाइट कहा, किसी ने उसे प्रकाश कहा, किसी ने उसे ज्योति बिंदु कहा। हम लोग हिंदू धर्मों में उसे शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। कोई महादेव कहते हैं उन्हें, कोई भोले बाबा कहते, कोई हर हर बाबा कहते, कोई भूतनाथ बाबा कहते, कोई वैद्यनाथ। लेकिन सब वही एक परमात्मा ही है। भगवान ने कहा कि मेरे हर नाम के आगे कर्तव्यवाचक और गुणवाचक है, क्योंकि भगवान ने जो जो किया है इस कलयुग अंत में आके, उसकी महिमा हम लोग उस द्वापर युग से करना शुरू किए। बहुत बहुत आपका पीके न्यूज़ चैनल में धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया है, आपका इससे आभार प्रकट करता हूँ मैं। शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया। आप भी इस विद्यालय में आए, और हम इस विद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि हर मानव को कैसे जीवन जीने की कला सीख ले, तो हर कोई खुशी से जी सकते हैं। दीदी, एक प्रश्न याद आया आखिरी में। हर इंसान हर चीज़ प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन उसे खुशी नहीं मिलता, क्योंकि वो करोड़ों का संपत्ति बना लेता, घर परिवार महल बंगला गाड़ी घर हर चीज़ होता है, लेकिन उसके अंदर खुशी क्यों नहीं रहती है? खुशी वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, आप बताइए। खुशी इसलिए नहीं होती है क्योंकि पहला मूल कारण है कि हम कोई भी कार्य करें तो खुशी के लिए नहीं करें, खुशी से करें। जब भी हम कोई कार्य पहले ही नहीं सोच लेना ये करेंगे तो हमें इतनी प्राप्ति होगी, नहीं। हम खुशी खुशी से करेंगे तो आप ही खुशी मिलेगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा खुशी के लिए। और मानव के जीवन में खुशी इसलिए नहीं है कि सबसे पहले वो ये भूल गए कि हम कौन हैं। खुशी गुम होने का कारण ही यही है। अगर हमें याद रहेगा कि मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ तो कभी खुशी नहीं जाएगी। खुशी का कोई एक ऐसा मूल मंत्र बताइए। मूल मंत्र एक ही है। परमात्मा ने कहा
कि दुआ दो दुआ लो। इससे सदा खुशी मिलेगी, आपको भी, आपको देख के दूसरों को भी। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक भाई मेरे साथ हैं, ये ब्रह्मा कुमार, आप बताइए। हाँ, आपका स्वागत है। आप यूट्यूब पर से आए हैं, आपका हमारे सेवा केंद्र पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम मदन कुमार जायसवाल है और हम ब्रह्मा कुमार हैं। और यहाँ जो सेवा केंद्र हमारे त्रिवेणीगंज में चल रहा है, हम नियमित रूप से उसमें आके बाबा का, ईश्वर का जो गीता ज्ञान चल रहा है उसको हम सुनते हैं और उससे हमारे जीवन में बहुत लाभ हुआ है। हमारा जीवन एक नया जीवन हो गया है। हम महसूस कर रहे हैं कि जो ज्ञान हमें और कहीं से नहीं प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में बहुत सा विकार था, वो सब हमारे इस ज्ञान से हमारे जीवन से निकला है और धीरे धीरे हम इस ज्ञान से अपने जीवन में बहुत आनंद, खुशी महसूस कर रहे हैं। तो अभी तक आप कुमारे हैं, शादी नहीं किए हैं? अब तो हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े थे उससे पहले तो ऐसी इच्छाएं थी कि शादी विवाह सबका होता है, हमारा भी होगा। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान हमको मिला तो हमें लगा कि जो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि संबंध किसी से जोड़ते हो तो उसे निभाना पड़ता है। इसलिए जब परमात्मा से संबंध जुट गया तो अब और लोगों से संबंध, भौतिक वस्तुओं से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि कम से कम संबंध जोड़ो और जो संबंध तुम जोड़ते हो उसे अच्छे से निभाओ। आज ऐसा दिख रहा है ना कि लोग संबंध पर संबंध बनाते जाते हैं, नए नए संबंध बनाते जाते हैं और पुराना संबंध जो है वो खटास होते जाता है, उसमें मोटापा आते जाता है, उसमें दुख आते जाता है। तो और संबंध फैलाने से आज के समय में विस्तार में जाने से सुख नहीं हो सकता। आजकल तो स्वार्थी संबंध चल रहा है सर। हाँ, यही तो है। इसलिए क्या है कि हमने निर्णय लिया है कि अब शादी विवाह नहीं करना है और हमें अब इस ज्ञान में 10 साल हो गया है। आप 10 साल से संस्था से जुड़े हैं? त्रिवेणीगंज में ये सेंटर का कब खुला? 10 साल पहले शुरुआत हुई है और ये हम त्रिवेणीगंज का सौभाग्य है। हम त्रिवेणीगंज के वासियों के लिए कहेंगे या इस आसपास में जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनसे हमारा ये आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप इस परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान से जुड़िए। आपके यहाँ त्रिवेणीगंज में सेवा केंद्र है, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है। सब जगह यह सेवा केंद्र उपलब्ध नहीं है। आज जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो समर्पित बहनें सेवा दे रही हैं, ये ऐसे साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत ही विशेष और विशेष परमात्मा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं, जिसको हम लोग आज देवी देवता के रूप में मंदिर में पूजते हैं। तो यही लोग हैं, यही लोग कभी देवी देवता थी और आज उन्हीं के पूर्व रूप के को हम लोग पूजते हैं मंदिर में। तो ये त्रिवेणीगंज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ स्थानीय सेवा केंद्र है और यहाँ के लोगों को आना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान को समझना चाहिए। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है। परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ व्रत और पूजा पाठ से हम मिलते नहीं हैं, हमें फूल की आवश्यकता नहीं है, हमें गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। तुम हमसे प्रेम करो और हमसे तुम जुड़ जाओ, यही हमारी पूजा है। तो यही हम संदेश देना चाहेंगे इस सेवा केंद्र के द्वारा कि यहाँ लोग आएं और यहाँ जो 7 डेज का कोर्स, 7 दिन का जो परमात्मा का ईश्वरीय कोर्स होता है, वो कोर्स करेंगे तो उनके उनको समझ में सब कुछ आ जाएगा कि हम कौन हैं, ईश्वर कौन है और लोगों को जो जीवन में चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि, वो सारा कुछ लोगों को मिलेगा। पूरे विश्व में कितना ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है? पूरे विश्व में 139 देशों में ये सेवा केंद्र चल रहा है, जिसमें 10,000 के लगभग संख्याएं में सेवा चल रहा है। अभी तक में 12 लाख भाई बहनें से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के सेवा दे रहे हैं। 12 करोड़? 12 लाख।
12 लाख ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जुड़ करके वो सेवा दे रही है, सेवा लेने वाले बहुत हैं, यही ना। चलिए, आपका भी विशेष स्वागत है इस पीके न्यूज़ चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।